ऐसे कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फाइन लाइन और रिंकल से बचाने का काम करते हैं। नेट सर्फ आपको ऐसा क्या देता है जो आपके फाइन लाइन और रिंकल से आपको सेव करता है। तो यहाँ पे मैं 5 ऐसे प्रोडक्ट बताने वाली हूँ आपको आज, जो आपके फाइन लाइन और रिंकल को धीरे 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 खत्म करेंगे। बट डोंट फॉरगेट, सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट लगाने के साथ आपको आपकी मील का भी ध्यान रखना होगा, यानी लंच और डिनर में आप क्या खा रहे हैं। और दूसरा, जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आप को कवर भी करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, जब भी आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे तो सिर्फ प्रोडक्ट मत पकड़ाइए, साथ में प्रिकॉशंस भी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं अब हम यहाँ पे कि वो कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जो हमको फाइन लाइन और रिंकल दोनों से बचाने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है आपका, वो आता है हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम। हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये एक फेस वॉश है। ये फेस वॉश जो है वो हमने ड्राई स्किन के लिए बनाया हुआ है। वैसे ये सभी स्किन टाइप के ऊपर चलेगा, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो ड्राई स्किन पर देखने में बहुत अच्छे तरीके से इसके विजिबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू हैव टू यूज दिस हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एंटी पोल्यूशन फेस वॉश यूज करना है। तो पहले हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मिनरल ऑयल फ्री है, अल्कोहल फ्री है, सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, इन सभी केमिकल से फ्री है। 8 आवर्स की लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन है, यानी मिनिमम 8 घंटे का ये आपको फेस पर मॉइस्चर देने का काम करता है, ड्राइनेस हटाने का काम करता है। 132% तक का इंस्टेंट हाइड्रेशन होता है, और ये जो रिजल्ट है ये हमारे डर्मेटोलॉजिकल रिजल्ट के बाद में हमारे पास में आए थे। 132% इंस्टेंट हाइड्रेशन, इसका मतलब 100% से भी काफी ऊपर। अब इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर आता है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और जस्ट मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसा ही फूड अंदर लेना चाहिए, खाना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर हॉर्स टेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर सिलिका पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ऊपर से भी आपकी स्किन को क्लियर करने का काम करते हैं, बहुत ही जेंटल तरीके से क्लीन करने का काम करते हैं। और धीरे धीरे जो आपका कॉम्प्लेक्शन होता है वो भी धीरे धीरे सही होने लगता है, जो पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा डार्क हो गया है। दूसरा इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हम इसे ड्राई स्किन के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसका नाम है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन वो इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी स्किन के सेकेंड लेयर में यानी डर्मिस में ऑटोमेटिकली बनता है, बट आफ्टर 30 उसका जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ पर हम एक्वापोरिन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, जो आपको 12 घंटे से ज्यादा का हाइड्रेशन दे रहा है, इसीलिए ये ड्राई स्किन वालों के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है दैट इज कॉल्ड नियासिनामाइड। नियासिनामाइड जो होता है वो आपके स्किन टेक्सचर को तो इम्प्रूव करता ही है, उसके साथ साथ जो हमें चाहिए इससे, यानी कि जो रिंकल और फाइन लाइन को खत्म करने का काम है वो नियासिनामाइड ही करता है। सो इस तरीके से हम हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम उन लोगों के लिए प्रेफर करेंगे जिनके चेहरे पर अभी फाइन लाइन दिखना स्टार्ट हुई है, या फिर वो डीप हो गई है, गहरी हो गई है और रिंकल में तब्दील हो गई है, क्योंकि जो प्रॉपर हाइड्रेशन उनके फेस को चाहिए वो यही फेस वॉश उनको दे पाएगा। वैसे भी जो फाइन लाइन और रिंकल का इशू होता है ना, वो ड्राई स्किन वालों के साथ ज्यादा होता है एज कंपेयर देन ऑयली स्किन। तो यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट उनको, और हाँ अगर मैं यूज करने की बात करूं तो मैं वापस से रिकॉल करती हूँ, फेस वॉश को डायरेक्ट फेस पर अप्लाई नहीं किया जाता है। फेस वॉश को पहले हाथों में लेके रब किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट उससे एक्टिव होते हैं, उसके बाद आप उसको अपने फेस पर लगाइए और मिनिमम 1 मिनट के लिए फेस पर रहने दीजिए और उसके बाद वॉश करिए। आप कितनी भी बार फेस वॉश इससे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 बार एटलीस्ट, यानी जो मॉर्निंग में रहता है वो, और जो रात में हम सोने जब जाते हैं तब आपको फेस वॉश करना कंपलसरी रहता है। चलिए अब इसी के साथ सेकंड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम कि रिंकल और फाइन लाइन के लिए हम सेकंड प्रोडक्ट क्या दे सकते हैं। उसका नाम है मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम, क्योंकि मैंने आपको टिप्स में बताया था कि आपको हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। तो आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली है,
कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइन आ चुकी है या वो रिंकल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो आपके लिए ये डे क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम 48 आवर्स यानी कि 2 दिन का मॉइस्चराइजेशन ये आपकी स्किन को देती है एक बार लगाने के बाद में। हमने जब इसका डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट करवाया तो हमारे पास रिजल्ट आया कि 186% तक ये इंस्टेंट हाइड्रेशन यानी तुरंत हाइड्रेशन आपकी स्किन को दे देती है। सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबेन कंप्लीटली फ्री, ऐसा कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं है, और मिनरल ऑयल भी फ्री है जो आपकी स्किन को कभी कभी सूट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इंग्रेडिएंट की इसकी बात करूं, पार्सले का काम ये है आपकी स्किन के टेक्सचर को यानी कलर को इम्प्रूव करना, उसके बाद आपकी स्किन को हाइड्रेट करना जो बहुत ज्यादा ड्राई होती जा रही है, और उसको नरिश करना। एक्वापोरिन जो अभी मैंने आपको फेस वॉश में भी बताया था, जो हमारा हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म का फेस वॉश मैंने आपको सजेस्ट किया है, वही एक्वापोरिन हमने इस क्रीम में भी यूज किया हुआ है। क्योंकि रिंकल आने का जो रीजन होता है, सेकेंड मेन रीजन, फर्स्ट रीजन तो एजिंग होती है, सेकेंड मेन रीजन जो रिंकल आने का होता है वो होता है सन एक्सपोजर। यानी जितना हम धूप में निकलते हैं हमारे चेहरे पर उतने ज्यादा रिंकल धीरे धीरे आने लग जाते हैं, और ये तब और ज्यादा हो जाता है जब ऑलरेडी फाइन लाइन है हमारे फेस पर। सो एक्वापोरिन क्या करेगा, एक्वापोरिन ना कि सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा बल्कि उस अल्ट्रावायलेट रेज से यानी कि सूरज की रोशनी से आपके चेहरे को उस पोल्यूशन से, क्योंकि पोल्यूशन भी एक रीजन है रिंकल आने का, तो पोल्यूशन और अल्ट्रावायलेट रेज इन दोनों से प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो एक्वापोरिन का है, जो हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। अब क्योंकि इसके अंदर हमने विटामिन B5 भी यूज किया है, विटामिन B5 का काम रहता है किसी भी टाइप की स्किन हो ये कभी एलर्जी नहीं करेगा। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या बहुत सेंसिटिव स्किन है, ये कभी आपको रिएक्ट नहीं करने वाला, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। कितनी भी ड्राई स्किन हो या फिर आपकी स्किन पर अगर इचिंग होती है, खुजली होती है, तो भी आपकी स्किन पर कोई भी गलत नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं डालने वाला है। सो प्रॉपर हाइड्रेशन देने का जो काम है वो मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम का है। एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि क्या हम इसको मेकअप करने के पहले यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, दिन के टाइम पर भी आप कहीं दिन में फंक्शन में जा रहे हो तो आप पहले मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम लगा सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पहले आप मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम, फिर सनस्क्रीन और फिर आप मेकअप अप्लाई करिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई करिए और फिर मेकअप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन के पोर्स में सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट पहुंचने चाहिए जो पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाले हैं। चलिए थर्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है हमारे पास में 30 इसका SPF है, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो इसका 30 है। 30 SPF हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडिया में कई टाइप का स्किन टेक्सचर पाया जाता है। साउथ की स्किन अलग है, गुजरात की स्किन अलग है, राजस्थान की स्किन अलग है, MP की स्किन अलग है, बहुत सारे स्किन टेक्सचर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। सो जो 30 SPF है वो सभी स्किन टाइप को अच्छे से सूट होता है, किसी को कोई एलर्जी नहीं देता है, एंड इट्स गुड फॉर द इंडियन स्किन टोन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 30 SPF। इसके थ्रू, इस सनस्क्रीन के थ्रू जब हमने डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट किया तो हमने ये पाया 48 आवर्स 2 दिन तक का हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन दे रहा है। उसके अलावा 173% तक का ये हाइड्रेशन आपको देने का काम कर रहा है। और अगर मैं सन प्रोटेक्शन की बात करती हूँ, सन प्रोटेक्शन की जो बात करती हूँ तो मैक्सिमम 97% तक ये आपको सन प्रोटेक्शन भी दे रहा है, मतलब 97% तक जो सूरज की रोशनी है वो आपकी स्किन को खराब नहीं कर पाती है। और अगर मिनिमम बात करूं तो 90% तक ये आपकी स्किन को सेव करने का मिनिमम काम कर रहा है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो बड़े ही आम तौर पर सुनने वाले इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। सो हमने इसमें यूज किया है पपीता, पपाया। पपीता जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से अगर आपकी एजिंग दिखाई दे रही है उसको भी हटाता है, और अगर बर्न के स्पॉट, जले हुए निशान आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं
उससे भी पूरी तरीके से सुरक्षित करने का काम जो है वो पपीता करता है। विटामिन ई हमने इसके अंदर यूज किया है। विटामिन ई को स्किन फूड भी कहा जाता है, जो कि आपकी स्किन के पोर्स में जा करके अंदर तक डीप मॉइस्चराइज करने का काम करता है। वही सन प्रोटेक्शन जिसकी वजह से हमें रिंकल धीरे धीरे डीप होना स्टार्ट होते हैं, उसके लिए ही हमने सनस्क्रीन का बेसिक यूज किया है। ये आपकी एजिंग को बचाएगा, मतलब चेहरे की उम्र ज्यादा नहीं दिखेगी। रिंकल और फाइन लाइन दोनों के ऊपर काम करने वाला है। उसके अलावा अगर आपका फेस का कलर चेंज हो गया है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया है, टैनिंग हो गई है, उससे भी हटाने का काम ये करता है। और उसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, छोटे छोटे काले निशान जो है वो हट। चलिए, फोर्थ प्रोडक्ट जो है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड येलो टर्मरिक क्रीम। वो नीम टर्मरिक क्रीम से कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों क्रीम में। नीम टर्मरिक क्रीम एंटीसेप्टिक क्रीम है, जब कहीं जलता कटता है तब लगाया जाता है। इंजरी ठीक करने के लिए, चोट के निशान हटाने के लिए नीम टर्मरिक यूज करते हैं। येलो टर्मरिक क्रीम का जो मेन काम होता है वो पिगमेंटेशन में होता है, यानी टैनिंग हटाने में होता है। और उसके अलावा चेहरे पर जो फाइन लाइन और रिंकल होते हैं उसको हटाने का काम येलो टर्मरिक क्रीम करती है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो टर्मरिक हमने इसमें यूज किया है हल्दी। वही हल्दी जो मैंने अभी आपको स्पाइसेस में बताया था कि भाई कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो आपके रिंकल और फाइन लाइन को नेचुरल तरीके से कम करना शुरू करते हैं। तो वही हल्दी जो आपके खाने में डाली जाती है वो अंदर से आपके फाइन लाइन और रिंकल को कम कर रही है। और उसी हल्दी को हमने इसमें भी यूज किया है, जो आपके पिगमेंटेशन, टैनिंग का प्रॉब्लम भी खत्म कर देती है। एंटीबैक्टीरियल होता है, तो अगर चेहरे के ऊपर किसी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है, और रिंकल और फाइन लाइन के ऊपर भी काम करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज किया है दैट इज कॉल्ड एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। एलोवेरा में बहुत सारे विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। यानी हमेशा आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब हम बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन जिन्हें कहा जाता है। उन बर्निंग सेंसेशन को खत्म करने का काम, चेहरे को रिलैक्स करने का और चेहरे को ठंडक पहुंचाने का काम जो है वो एलोवेरा करता है। तो वही एलोवेरा का हमने इसमें यूज किया है। अगर आप इसे रिंकल और फाइन लाइन के लिए यूज करना चाहते हैं, शाम के वक्त आप फेस वॉश करिए। अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम से, अगर ऑयली स्किन है तो एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश से। जब आप सोने जाते हैं तब फेस वॉश करिए, उसके बाद आपको येलो टर्मरिक क्रीम लगाना है। येलो टर्मरिक क्रीम के पहले या येलो टर्मरिक क्रीम के बाद आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ येलो टर्मरिक क्रीम लगाना है। क्या वही लगाना है जहां पर फाइन लाइन या रिंकल दिखाई दे रही है? नहीं, पूरे फेस पर लगाना है। लगाने का भी एक तरीका होता है, इसको कभी हाथ में लेके रब नहीं करते हैं। क्रीम्स को लगाने के लिए चेहरे पर डॉट 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 करके लगाइए और हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, क्योंकि चाहे आपका डे क्रीम हो, सनस्क्रीन हो या येलो टर्मरिक क्रीम हो, पोर्स के अंदर, स्किन पोर्स के अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चेहरे पे डॉट डॉट लगा के उसके अंदर मसाज कर लीजिए। सो रात में सोते वक्त एज अ नाइट क्रीम येलो टर्मरिक क्रीम को यूज करिए फॉर रिंकल एंड फॉर योर फाइन लाइन। एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई एम सजेस्टिंग यू, प्रोटीन पाउडर। लास्ट प्रोडक्ट है आपका प्रोटीन पाउडर। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल और एक्टिव ये दो इसीलिए मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ क्योंकि ये हमने अभी न्यूली लॉन्च किए हैं। बट अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वाला प्रोटीन भी है, आप कोई भी नेटसर्फ का कोई भी प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं आपको मील बता रही थी, तब मैंने आपको कहा था कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है खाने में लेना। जैसे दही प्रोबायोटिक का ही एक एग्जाम्पल है। वही प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमने यहाँ पर हमारे एक्टिव में यूज किया हुआ है। 72% तक का प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम एक्टिव के अंदर दे रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ऑब्वियसली नहीं है। इसके अलावा गोखुरा और अश्वगंधा इसके अंदर यूज किया गया है। तो अगर आपको दूध से एलर्जी है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट दूध में मिलाकर पीने से आपको प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन का या गैस बनने का कोई इशू है, तो आप एक्टिव वाला प्रोटीन पाउडर यूज करिए, क्योंकि इसको सिर्फ पानी में मिला के पीना है।
कोई गर्म पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी ऐसा नहीं, नॉर्मल जो आप पानी पीते हैं उस पानी में आपको मिला के पीना है। एक्टिव में आपको सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे पानी के साथ ही लेना है, ना किसी दूध के साथ में और ना किसी जूस के साथ में। कब लेना है? सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तब। ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको एक गिलास में 1 चम्मच मिला करके पानी के साथ इसको लेना रहेगा। लेकिन अगर आपको दूध के साथ कोई एलर्जी नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो आप ओरिजिनल वाला प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो। इसको बढ़िया आप दूध में मिक्स करिए सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर और इसको लीजिए 50% प्रोटीन के साथ। ओरिजिनल वाले प्रोटीन पाउडर में हमने 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज किए हुए हैं और एलोवेरा और ओमेगा 3 DHA भी यूज किया है। अब वो 24 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उनकी एक बार अपन लिस्ट देख लेते हैं। तो ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो इसके अंदर यूज नहीं किया है, जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K, ये सारे विटामिन इसके अंदर यूज किए हैं। उसके साथ ही कोलिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, यानी 24 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमने इनमें यूज किए हुए हैं। पूरी तरीके से सेफ है क्योंकि क्वालिटी टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। किसी भी प्रकार के हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर इनमें यूज नहीं किया गया है, नॉन GMO है। नॉन GMO का मतलब होता है नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब भी कोई प्रोडक्ट केमिकल फ्री होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है नॉन GMO का, जो हमारे प्रोटीन पाउडर्स को, सभी प्रोटीन पाउडर्स को मिला हुआ है। ग्लूटेन और शुगर फ्री है। शुगर फ्री, कोई भी शक्कर वगैरह इसमें यूज नहीं किया है, स्वीटनर्स यूज नहीं किया हो। प्रॉपर वेजिटेरियन है। ग्लूटेन फ्री भी है। ग्लूटेन मतलब जो स्टार्च होता है, जब हम आटा वगैरह या मैदा लेते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है वो हमारे अंदर बॉडी में जाके आंतों के ऊपर चिपक जाता है और उसी की वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो खराब होता है। तो यहाँ प्रोटीन पाउडर पूरी तरीके से ग्लूटेन फ्री है, प्रॉपर वेजिटेरियन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। इन दोनों में से या आपके पास में अगर हमारे एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर भी हैं, उनको आप ले सकते हैं।